बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। इस स्वार्थ भरे संसार में सबसे पहले चिंता अपनी होती है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और सच्चाई में कहें तो मानव वही कहलाने के अधिकारी हैं जो दूसरों के विषय में सोचें। अपने विषय में तो महाराज एक जो बोल नहीं सकता वो जानवर भी समझता है, लेकिन मनुष्य को एक तीक्ष्ण बुद्धि दी है कि वे दूसरों के दुख को, पीड़ा को समझे, वही मानव है। नरसिंह जी मन में विचार करने लगे, भैया यह स्वार्थी दुनिया मत है, ये कौन है? और जवान आदमी ने तो आज के युग में टाइम ही को नहीं। बहुत कम युवा लोग होते हैं जो भगवत भक्ति से जुड़ते हैं, जो परमार्थ से जुड़ते हैं, जो देश की सेवा से जुड़ते हैं। कितने युवा हैं, या हम में से कितने, क्योंकि भारत एक युवा राष्ट्र है, बहुत सारे युवा भारत में ही हैं। तो हम देश की सेवा क्या कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं देश हमारे लिए क्या करेगा। अरे देश में आप रह रहे हैं, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम युवा क्या कर सकते हैं देश के लिए? 1950 26 जनवरी भारत को अपनी न्याय व्यवस्था, अपने अधिकार मिले थे। न्याय व्यवस्था, अधिकार माने जो न्याय का आदर करे, कानून का आदर करे, यही राष्ट्रीय भक्ति है। कई बार आप देखते हैं लोग विद्रोह करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो अपने ही राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। कार्यालयों को जला देंगे, रेलगाड़ियों को जला देंगे, बसों को जला देंगे। लगता है वो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करते। आप कुछ ना करें तो कम से कम अपने राष्ट्र की को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे विद्रोह वाले काम तो ना करें। अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति हम क्या दे सकते हैं इस राष्ट्र को? यहाँ के लोग आपकी कीमत जाने ना जाने, आने वाली भावी पीढ़ी इस राष्ट्र की उसका लाभ उठाए, ऐसा सोचकर कितने ऐसे महापुरुषों हैं जिन्होंने अपना जीवन ऐसे नौछावर कर दिया, जिनमें जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या नहीं दिया इस राष्ट्र को। वो चाहते तो विदेश चले जाते, अपने आविष्कारों को विदेशियों को देते, पर नहीं, उन्होंने भारत की आने वाले पीढ़ी, भावी पीढ़ी को इसका लाभ मिले। इसलिए आज हम ये जो फोन आदि 5G 4G का वो देखते हैं, ये सब किसका? जगदीश चंद्र बोस जी के द्वारा दिए हुए आविष्कार हैं। पौधे भी बोलते हैं, प्रकृति भी बोलती है, ये किसका आविष्कार है? उन महान वैज्ञानिक का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वे धर्म से मुस्लिम अवश्य थे, लेकिन राष्ट्र के सच्चे भक्त थे। इस देश को उन्होंने, वो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, उन्होंने वो चीज़ राष्ट्र को दी कि आज राष्ट्र ताकतवर है। वो विदेश में नहीं गए, वो यहीं रहे और उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए कार्य किया। उस समय शायद लोगों ने नहीं जाना, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए नतमस्तक हो जाता है। हो सकता है कि वर्तमान में आपको कोई समझे ना समझे, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए करिए। लोग यहाँ से युवा पढ़कर विदेश भाग जाते हैं, विदेश को लाभ दे रहे होते, लेकिन अपने देश के हित में इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ उनकी कोई पूछ नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर भारत को अगर आप नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में भारत और पिछड़ जाएगा। आज युवाओं को अपने राष्ट्रभक्ति दिखाने की बहुत आवश्यक है, और वो आवश्यकता है अपने कानून से प्रेम करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें, नुकसान ना पहुंचाएं और अपने राष्ट्र का आदर करें। महापुरुषों की कथाओं कहानियों से अपने बालकों को जोड़ें, प्रेमवत व्यवहार सिखाएं। इसलिए हमारे साधु संत भी कहते हैं, जननी जने तो पुत्र जन, कै दाता कै सूर। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। नहीं तो जननी बांझ रहे, मत गवावे नूर। अगर माँ तुझे बालक जन्म देना है तो ऐसा दे, या तो वो धर्मवीर हो, कोई संत महात्मा बने, या फिर दानवीर हो जो देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाले और लोगों की मदद करे, सहयोग करे, या फिर ऐसा शूरवीर हो जो राष्ट्र के लिए अपनी जी जान को न्यौछावर कर दे। अन्यथा माँ को बांझ ही रहना चाहिए। वो अपना नूर क्यों गंवाती है बच्चे को 9 महीने रख करके, अगर वह बच्चे न दानवीर पैदा हुए, न धर्मवीर, न सूरवीर हुए। इसलिए राष्ट्र के लिए करें तो राष्ट्र प्रेम ही राष्ट्र को बहुत कुछ देने जैसा है। तो यहाँ
याद रखिए, जितने विद्यार्थी अभी इस समय जो कथा श्रवण कर रहे हैं, युवा हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी, युवावस्था बहुत छोटी होती है। हमारे 4 अवस्थाओं में बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये 5 अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था होती है जवानी। युवावस्था जो अभी हम पर चल रही है सिर्फ 10-15 साल। इन 10-15 साल में यदि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया तो आने वाले समय में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है भगवान की ओर से, स्वर्णमय अवसर। इसलिए इसमें हमें इन 4-5 सालों में, 10 सालों में वो कुछ करना चाहिए, वो कुछ प्राप्त करना चाहिए जो भगवान के द्वारा दी हुई ऊर्जा है। अगर हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो आने वाले समय में आप सदुपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही जवानी भी निकल जाती महाराज। जो क्षमता प्रभु ने इस समय आपको दी है वो आगे नहीं मिलेगी। इसलिए युवावस्था में फालतू चीज़ों से दूर रह करके भगवान की भक्ति से जुड़ें और साथ में अपना कर्म करें। आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई करना आपकी तपस्या है, आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करना आपकी तपस्या है। उस पर ध्यान दें और हरि का चिंतन करें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन फालतू मित्र आदियों में बैठकर अपना समय बर्बाद करना, और सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना फ़ोन है। इसकी मैं उपयोग करने के लिए मना नहीं कर रही, आप करें, लेकिन एक समय सीमा में होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको रात रात भर जगा करके आपको परेशान कर रही है, इसका अर्थ है कि अभी आप अपनी कामयाबी से बहुत ज़्यादा दूर हैं और आप कभी कामयाब नहीं बन सकते जब तक कि ये फ़ोन आपको नियंत्रण कर रहा है। आप इसको नियंत्रण करें। एक समय सीमा बुरी नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड से जुड़ते हैं इस फ़ोन के माध्यम से। ये कथा भी आप तक उस फ़ोन के माध्यम से पहुंच रही है। कई लोग फ़ोन के माध्यम से भी सुन रहे होंगे। फ़ोन बुरे नहीं हैं, लेकिन ये सीमा नियंत्रण में रहें, कंट्रोल में रहें, कि जब महत्वपूर्ण काम हो तो सिर्फ और सिर्फ उस काम पर ध्यान देना, फ़ोन साइड में हो जाना चाहिए। कई बार विद्यार्थी क्यों पीछे रह जाते हैं, उसका अर्थ है जब वे पढ़ते हैं अचानक से फ़ोन की रिंग बज गई, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, फेसबुक का आया, उठा करके ध्यान पढ़ाई से हटकर वहाँ गया, चंद सेकंड ही। लेकिन आपका मन जब डाइवर्ट होगा तो पढ़ने में जो आपकी कैचिंग पावर थी वो 10% रह जाएगी। इसलिए कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा माता पिता कहते हैं बेटा ये, और बच्चे हाँ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, देखते तक नहीं है माँ क्या कह रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम दूर कर देते हैं ना। अब मैं यहाँ पे कथा सुना रही हूँ, अब भले ही कथा कहूँ, आप लोग सुन रहे हैं बहुत प्रेम से, लेकिन मैं कहूँ हाँ नरसिंह जी ने कहा मायरो लेन जारी हुए, और मायरो जो हुए नरसिंह जी पहुँच गया नगर, तो आपको कैसा लगेगा? अब आपको परेशानी नहीं हो सकती मुझसे, भाई मेरा जीवन है, मैं जैसे तैसे फ़ोन देखूँ, क्या देखूँ, आपको क्या परेशानी है? पर ये मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। जिस समय महत्वपूर्ण काम हो आप उस पर 100% दीजिए और इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो थोड़ी देर के लिए ही सही उसे दूर करिए अपने से, तभी आप कुछ महान कर पाएंगे। और युवावस्था बहुत कम समय के लिए महाराज, इसे ना गंवाएं। इसमें बहुत कुछ पाया जा सकता है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है।